ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी की अनमोल शिक्षाएं हैं। 1999 है। व्यर्थ से बचना है तो ईर्ष्या मुक्त बनो। 5 पॉइंट्स है इसमें। पहला पॉइंट, ज्ञान में आने के बाद कई बार सूक्ष्म ईर्ष्या खुशी का अनुभव करने नहीं देती। ईर्ष्यावश कोई कुछ कहता है तो मन खराब होता है। फालतू बातें पैदा करने से उसके ऊपर असर पड़ता है। रामायण सारा ईर्ष्या पर है। मंथरा ने धूतीपना किया। ईर्ष्या की भावना से एक को आगे बढ़ाते दूसरे को पीछे करते। माँ बच्चे की लड़ाई, सासू बहू की लड़ाई की जड़ है ईर्ष्या। अज्ञान में भी ईर्ष्या तो ज्ञान में भी ईर्ष्या। दूसरा पॉइंट, ईर्ष्या के कारण कोई किसी को चढ़ा हुआ अथवा बढ़ता हुआ देख सहन नहीं कर सकता, न किसी को दुखी देख उसे सहयोग देता। ज्ञान में भी यह सूक्ष्म भावना पैदा होती है। इसको इंचार्ज बनाया, इनको क्यों नहीं, इसकी खातिरी होती, इसकी क्यों नहीं, ये बड़ा क्यों। ये सहन न होने के कारण एक दो के प्रति ईर्ष्या पैदा होती। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा होने का कारण अनुमान है। अनुमान के आधार पर हम किसी का दिल खराब करते हैं। इस अनुमान की बीमारी की कोई दवा नहीं है। के चित्र भी अनुमान से मनगढ़ंत बने हैं। किसी से स्नेह होगा तो मनगढ़ंत बातें सुना सुना कर उसे ऊंचा चढ़ाएंगे। किसी से स्नेह नहीं तो उसे नीचे गिराएंगे। ईर्ष्या की शक्ति ऐसी है जो सहन न होने के कारण स्नेह, सहयोग, सेवा आदि से वंचित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे काम क्रोध की माया है वैसे ईर्ष्या की भी माया कम नहीं है। जितना जितना ज्ञान की मंजिल पर चढ़ते उतना ये माया वार करती है। कि वशीभूत होने वाला पद भ्रष्ट हो जाता है। ईर्ष्या का कारण अपनी मस्ती में मस्त नहीं रहते, स्वयं पर फेथ नहीं है। अगर मैं अपने दृढ़ विश्वास पर अटल हूँ, दृढ़ हूँ तो मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। संस्कारों के टक्कर का कारण है देह अभिमान तथा अनुमान। चौथा पॉइंट, लौकिक का सहन करना सहज है, लौकिक का सहन करना कठिन है। ज्ञान की मंजिल को कहा जाता है लंबी खजूर। हमें इसे पार करना है, चढ़ाव उतराव को क्रॉस करना है। मंजिल पर पहुंचना है तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। जब एक इंसान सब बातों को सामना करता मंजिल पर पहुंचता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। कोई हिलाता है तो तुम हिल जाते हो, अगर तुम अचल रहो तो वो फीका हो, थक कर हार खाकर बैठ जाएगा। इसमें चाहिए अपनी अडोलता। साथ साथ स्वयं का चेकिंग मास्टर स्वयं बनो। चेकिंग मास्टर न होने कारण जिस प्यारी स्थिति के लिए बाबा कहता अव्यक्त स्थिति में रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, वह नहीं रहती। मस्त स्थिति न होने कारण अगर कोई कुछ कहता है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नाराजगी आती है। कई बार मैं सोचती हूँ खुदा मेरा बाबा है, मैं भी अपनी खुदा हूँ। हमें खुदा के समान अपनी स्थिति बनानी ही है। इसके लिए मेरे सामने सदा ये लक्ष्य रहता कि हमें संपूर्णता के समीप जाना है। बाबा कहते हैं तुम्हें कर्मातीत होना है। आखिर कब? कर्म भोग तो अंत तक चलेगा, तो मुझे अपने को कर्मातीत बनाने के लिए क्या करना है? ये क्यों नहीं सोचते मैं कर्मातीत के नजदीक हूँ। जब कर्म बंधन टूटना होगा तो टूटा और पंछी उड़ा। बाबा कहे बच्चे तुम अपने को कर्मातीत स्थिति के समीप समझो। सेवा के पाठ के निमित्त थोड़े समय के लिए यहाँ पाठ बजाना है। पांचवा, इन पुराने संस्कारों में रखा क्या है, इस पुरानी दुनिया में है क्या।
बस मेरा बाबा और हमें सदा ऊपर रहना है। मैं बाबा अपने बहनों पर बिठाकर ले जाने वाले। क्या चाहते हो? क्या इच्छा है? इस बात में ममता है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी जीरो की स्टेज पर बैठ जाते। मैं क्यों कहूँ कि मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं? मैं कमजोर हूँ। मेरी शक्ति का तो गायन है। जब मेरे नाम का गायन है तो मेरे में सहन की शक्ति क्यों नहीं? सहनशीलता की देवी देवता बन जाओ। अच्छा। ओम शांति।